और मैया सम्मान योजना को लेकर अपडेट यह है कि दिवाली से पहले 15वीं किस्त जारी कर दी गई थी, लेकिन कई महिलाओं को नहीं मिले हैं। अब 16वीं किस्त मिलने से पहले एक बार फिर सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया है कि जिन महिलाओं को पैसे नहीं मिल रहे हैं वो फिर से आवेदन कर सकते हैं, और जो नए आवेदनकर्ता महिलाएं हैं वो भी आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर अपना इनरोलमेंट करा सकती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज है। नीरज, सरकार की तरफ से क्या कुछ सूचना जारी की गई है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि 18 नवंबर से, यानी कि राज्य के गठन का जो दिवस है, यानी कि 15 नवंबर, उसके बाद से ये कार्यक्रम शुरू हो सकता है। और जो राज्य सरकार की जो सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चलता है उसके तहत जो चीज़ें हैं वो की जा सकती है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसी शिकायतें हैं महिलाओं की, उनका कहना है कि बहुत लंबे समय से उन्हें जो मैया सम्मान की किस्त है वो नहीं मिल रही। हालांकि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं उन्हें ये किस्त जा रही है, लेकिन एक संख्या ये भी है जो उन महिलाओं को, एक संख्या वो भी उतनी महिलाओं की भी है जिन्हें ये किस्त नहीं मिल रही है। वैसे में सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम प्रारंभ होगा तो हो सकता है कि उसमें वो अपनी शिकायतों को लेकर जा सकती हैं, और क्योंकि ऑन द स्पॉट उस सरकार आपके द्वार में ये चीज़ें होती हैं तो ऑन द स्पॉट ये मामले का निपटारा भी हो सकता है। और जिन माताओं का, बहनों का किस्त नहीं आ रहा है उन्हें फिर से कंटिन्यू किया जा सकता है। और वैसे महिलाएं जिन्हें अभी तक नहीं मिला है, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, या फिर जो पोर्टल पहले से नहीं खुला था या फिर अभी भी नहीं खुला हुआ है, उनके लिए हो सकता है कि पोर्टल खोल दिया जाए। अब नए जो एप्लीकेशन है वो लिए जा सकते हैं मैया सम्मान को लेकर, क्योंकि अगर बात करें तो 18 से 50 उम्र तक की जो महिलाएं हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, तो उनके लिए एक रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे महिलाओं का इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिया था, अप्लाई नहीं किया था, इस कारण से उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होती है तब उन महिलाओं को भी इसका लाभ मिल पाएगा। तो अब उनको प्रतीक्षा करना होगा कि कब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू होती है और उस दौरान जो एप्लीकेशन लिए जाएंगे उसके बाद कब शुरू होता है। बिल्कुल, तो एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें कि सालाना वार्षिक आय पूरे परिवार की 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ट्रैक्टर छोड़कर कोई 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा आयकर जमा करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं। तो एक बार सरकार की तरफ से, नीरज, लगता है 15 नवंबर के मौके पर सरकार की तरफ से कोई बड़ी घोषणा भी इस बात को लेकर की जा सकती है और बड़ी संख्या में महिलाओं को इनरोल किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि राज्य का 25वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा, अगर कह सकते हैं, कार्यक्रम का भी आयोजन होना है। 3 दिवसीय कार्यक्रम की बात चल रही है, और क्योंकि इससे पहले आदिवासी महोत्सव मनाया जाना था, लेकिन क्योंकि गुरुजी जी का देहांत हो गया था और उसके बाद से कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा था। लेकिन इस बार जो है राज्य सरकार इस, अगर बात करें राज्य के गठन दिवस की, यानी कि राज्य के स्थापना दिवस की, तो उसको बृहद पैमाने पे मनाने की तैयारी है। और इसी दौरान हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको लेकर घोषणा भी कर सकते हैं, और कई अन्य जो सौगात है वो भी मिल सकती है, और कई नई योजनाओं की घोषणा भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है मन से करते हुए नजर आ सकते हैं। तो प्रतीक्षा करना होगा उस दिन क्या कुछ होता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ घोषणाएं जो है वो राज्य के लिए करते हैं। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब 16वीं किस्त का महिलाएं इंतजार कर रही हैं, और जिन महिलाओं को दिवाली के मौके पर 15वीं किस्त की राशि नहीं मिली है उनके लिए भी ये सूचना सरकार की तरफ से जारी की गई है कि आवेदन पत्र में त्रुटियां हैं या डीबीटी नहीं है, या फिर कहीं खाते में या ये अगर कोई मिस्टेक है तो उसे मिलान करने के लिए निर्देश दिया गया है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। राज्य के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए?
मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्जरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेम्पल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।